नमस्कार किसान भाइयों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चिली की खेती के बारे में, मिर्ची की खेती के बारे में। सी मिर्ची की कई तरह की वैरायटीज़ होती हैं। मिर्ची आप देखते हैं तीखी मिर्ची होती है लंबी, एक कुछ पीले कलर की लंबी होती है, शिमला मिर्च होती है। मल्टीपल वैरायटीज़ हैं मिर्चियों की और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड होती है मार्केट में। तो क्या इसकी खेती करने से हमें फ़ायदा हो सकता है? हमें फ़ायदा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम ग्राम मगरधा, जिला हरदा में आलोक जी गौर, जगदीश प्रसाद जी गौर उनके फार्म पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करीब 1 से सवा फीट का ये प्लांट लगा हुआ है और आप देख रहे हैं काफ़ी सारी इसमें मिर्चियाँ लगी हुई हैं। और अभी मात्र इसकी जो उम्र है 40 दिन का ये प्लांट हुआ है। काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसकी खेती कैसे की जाती है, इसके मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको, और करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप यदि किसान भाई यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी कई तरह की कैश क्रॉप्स हैं, इसको आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए। चिली है, अदरक है, टमाटर है, ब्रिंजल है। ऐसे कई सारे जो सब्जी मार्केट है जिसको हम हॉर्टिकल्चर सेगमेंट में कहते हैं, इस पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और यदि आप पूरे अपने ज़मीन पे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधा एकड़ 1 एकड़ में यदि आप करेंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट होगा, आपको मालूम चलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ती है, आपके परिवार की आय बढ़ेगी और आपके फैमिली की आय बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। ये जो होता है थोड़ा ड्रिप बेस्ड इरीगेशन है। ड्रिप के आधार पर इरीगेशन करते हैं। ड्रिप उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि हम ड्रिप लगा लेते हैं तो हमारी मेहनत बच जाती है, कम मेहनत लगती है और कम खर्च में हमारा काम होता है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं चिली के लिए। तो चिली की कई सारी वैरायटियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये जो प्लांट अभी आप देख रहे हैं, यहाँ की जगह 3 वैरायटी लगी है। सबसे पहले एक नवतेज माइको कंपनी की नवतेज वैरायटी है, वो लगी है, जो कि तीखी होती है। उसके बाद सुनिधि एक वैरायटी है। इसके बाद ये शिवानी वैरायटी है। तो इस तरह से 3 वैरायटी इस फॉर्म में लगी हुई है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हमें इस फार्मिंग के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम खेत अच्छे से बनाएं। यदि आपका खेत अच्छा बना है तो सारे काम बड़े आसान हो जाते हैं। और खेत बनाने का सही समय है अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून जब गर्मी होती है तो मिट्टी काफ़ी सूखी हुई होती है और उस समय आपको खेत अवश्य बनाना चाहिए, काफ़ी अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा आप कल्टीवेटर कर दें, उसमें प्लाऊ कर दें और प्लाऊ करने के बाद में रोटर वेटर से मिट्टी को बारीक कर लें। बारीक करने से काफ़ी अच्छा कर बन जाता है। जब वो अच्छा कर बन जाएगा तो वो मिट्टी से काफ़ी अच्छे बेड्स बन जाएंगे। बेड्स क्या होता है? ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पॉलीथीन बिछी है, इसके नीचे मिट्टी से ये ऐसा उठाया गया है ना। ये नालियाँ दिख रही हैं आपको, इस तरफ नालियाँ दिख रही हैं, बीच में ये मिट्टी का जो हिस्सा उठा हुआ है इसको बेड्स कहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो बेड्स हैं, इन बेड्स के ऊपर ही प्लांटिंग की जाती है, राइट। इस बेड के ऊपर आपने ये पॉलीथीन बिछाई हुई है जिसे मल्चिंग कहते हैं। इस मल्चिंग का काम होता है खरपतवार को रोकना, घास को रोकना। घास इससे उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलेगा तो घास नहीं आएगी। और 1-1 फीट की दूरी पर या 1.25 फीट की दूरी पर जितना डिस्टेंस में आप प्लांट लगा सकते हैं, हर एक क्रॉप का एक डिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे मिर्ची है 1 फीट पे लगा सकते हैं, टमाटर को 1.5 फीट पे लगा सकते हैं, ब्रिंजल है थोड़ा फैल जाता है, बड़ा पौधा होता है, तो वो 2 फीट पे आप उसको लगा लें, राइट। तो इस तरह से डिस्टेंस के हिसाब से ये होल्स करने होते हैं। ये आप जो होल्स देख रहे हैं छोटे छोटे, आप देखेंगे ये लगभग लगभग एक ये देखिए, ये 9 इंच प्लस 3-4 इंच है ना। सेंटर टू सेंटर यदि हम देखें तो 1 से 1.25 फीट का डिस्टेंस यहाँ पर प्लांट को लगाने के लिए लिया गया है। तो इतनी दूरी पर आप होल कर लें और यहाँ पे प्लांट का प्लांटेशन कर दें, जिस प्रकार की यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है। और बस इस तरह से आप प्लांटेशन कर दें। प्लांटेशन के लिए प्लांट्स आप कहाँ से लाएंगे? तो प्लांट्स आप खुद भी बना सकते हैं और कई सारी नर्सरीज़ होती हैं आपके आसपास, हम वहाँ पता करेंगे तो आपको प्लांट्स तैयार मिल जाएगा। 1 रुपये 20 पैसे से लेकर 1 रुपये 60 पैसे के बीच में इनकी पर प्लांट कॉस्ट होती है। तो वो आपको ले लेना चाहिए क्योंकि वो नर्सरी में तैयार प्लांट होता है और नर्सरी में जो प्लांट तैयार होता है तो वो काफ़ी अच्छे से डेवलप प्लांट होता है, वो मरने की संभावना कम होती है। अदरवाइज़ आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्लांट यदि डंप हो जाता है, डैम्प ऑफ हो जाता है, डैमेज हो जाता है तो आपकी कॉस्ट चली जाती है। तो दैट इज़ वन थिंग। मतलब आप प्लांट आप घर पे भी बना सकते हैं, प्लांट आप नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से ये आप क्रॉपिंग कर देंगे, प्लांटेशन आपका हो गया। प्लांटेशन के बाद बारी आती है फर्टिगेशन को लेकर, मतलब इसको मेंटेन करना, इसमें एनपीके मेंटेन करना पड़ता है, मतलब आप खाद को प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीके मतलब आपका जो यूरिया जिसको हम कहते हैं, ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओके, और पोटास, ये 3 चीज़ें एनपीके जो होती हैं इनको किस तरह से देना है, इसके आप कई सारी वेबसाइट्स आप देखें, और यदि आपको आवश्यक होगा तो मैं कमेंट्स पर मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा, आप एक बार मैं दे ही दूँगा आपको, राइट। तो काफ़ी सारा एनपीके जो आपको देना होता है वो यदि आप प्रॉपर तरीके से दें तो काफ़ी बचत इसमें हो जाती है। लोगों को लगता है, कई सारे लोगों को लगता है कि हमें बहुत सारा खाद देना पड़ता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि प्रॉपर बैलेंस तरीके से यदि आप देंगे, थोड़ा स्टडी करके देंगे और आप खुद स्टडी करेंगे तो आप काफ़ी सारा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। थोड़े से स्टिमुलेटर्स होते हैं जो ग्रोथ बढ़ा देते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। माइक्रोराइज़ा एक कंटेंट है जिसको हमें देना चाहिए। इस तरह से कुछ हमें खाद बीज को मेंटेन करना होता है, वो हमें देना होता है। तो जब आप प्लांट मिर्ची की खेती करेंगे तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई करेंगे थोड़ा, तो आप उसको देख लें एक बार। देन जो थर्ड चीज़ें आती हैं कि इसका इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट। इसमें जो इंसेक्ट्स लगते हैं, जो पेस्टिसाइड्स लगते हैं, कीड़े लगते हैं, इल्लियाँ लगती हैं, मच्छर लगते हैं, मकड़ी लगती है, इसका थोड़ा मैनेजमेंट करना होता है। तो इसके लिए भी मार्केट में तो कई सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा स्टडी करें, कुछ एक्रासाइड्स का यूज़ कर लें, कुछ फंगिसाइड्स का इस्तेमाल कर लें, एंड कुछ ईल मार दवाइयाँ होती हैं, उनको आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि डिमांड करेंगे तो मैं आपके इसके लिए अलग से एक वीडियो सेंड करूँगा क्या क्या दवाइयाँ आपको देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो जो भी आपके डीलर्स हैं वो आपको कई सारी दवाइयाँ देना पसंद करते हैं। मतलब उनका एक पैटर्न होता है, आप जाएँ वो आपको 2 फंगिसाइड्स, 2 इंसेक्टिसाइड्स और 2 स्टिमुलेटर्स से चीज़ें आपको दे देंगे, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप थोड़ा स्टडी करेंगे। यदि आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826731909। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9826731909। तो हम आपको गाइड भी कर सकते हैं कि किस तरह से आप को पेस्ट मैनेजमेंट, फंगस मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से आप क्रॉपिंग करें, एंड 40 दिन के बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 40 दिन से लेकर ये जो फसल होती है, इसकी जो लेंथ होती है, जो ड्यूरेशन होता है, ये मतलब आप कभी भी इसको लगाएं, ये लगभग गर्मी तक तो ये चलना ही चाहिए, गर्मी के पीरियड तक, मतलब जून तक मैक्सिमम। लेकिन जून के पहले यदि आप इसको, मतलब आप ये फिर भी मान लें 15 मई तक, 15 मई तक इसको चलाएं। 15 मई के बाद खेत को आप वापस बनाएं, क्योंकि आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। लेट करेंगे तो फिर आपका खेत नहीं बन पाएगा आगे। 15 मई तक आप इसको चलाएं। तो आप जुलाई में लगाते हैं तो भी 15 मई तक चलेगा, सितंबर में लगाएंगे तो भी 15 मई तक चलेगा, राइट। तो 7 से 8 महीने तक लगभग आप इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं, और प्रोडक्शन लेना चाहिए। अब 7 से 8 महीने में 45 दिन या 2 महीने में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो लगभग 6 माह तक आप उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। 1 महीने में यदि आप 2 बार भी लेते हैं तो कम से कम 10 से 12 बार, 6 महीने में 10 से 12 बार आप इसका प्रोडक्शन इसके राइप ऑफ कर सकते हैं, मतलब इसको तुड़ाई कर सकते हैं। तो 10 बार भी यदि अपने तुड़ाई कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी कॉस्ट इसकी निकल जाती है, राइट। और बस थोड़ा मिर्ची का रेट ठीक होना चाहिए। लगभग 1 एकड़ में 150 से 200 कुंटल पर एकड़ मिर्ची, अलग अलग वैरायटी पर डिपेंड करता है, मिर्ची का प्रोडक्शन होता है, चिली प्रोडक्शन होता है। और यदि आपका 20 रुपये 25 रुपये का भी एवरेज रेट पड़ जाता है तो आप 5 से 6 लाख रुपए की आराम से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चिली प्रोडक्शन अवश्य करना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए हो आपको ड्रिप के बारे में, फर्टिगेशन के बारे में, और XYZ, तो आप मुझे मेरे नंबर पर ज़रूर कॉल करके बताएं। व्हाट्सएप मैसेज पे हम अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, सी यू। नमस्कार किसान मित्र।